वास्तव में देखें तो एक बात कहूं, भगवान की पत्नी तो 16,108 ही होती हैं, परमात्मा की भारजा इससे कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो पति है ना, पाति लोकम इति पति, जो दुनिया का पालन करे, दुनिया को पवित्र करे, दुनिया को प्रकाशित करे, उसको पति बोलते हैं। भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और वहां प्रभु ने मानवता का प्रदर्शन करना है। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभो। मरणधर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य का रूप लेते हैं, इसलिए वहां बहुत मर्यादाएं हैं। एक पत्नी व्रत होना नितांत जरूरी है मानव के लिए, लेकिन कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण योगेश्वरता है, कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण ईश्वरता का दर्शन कराया है प्रभु ने। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक ही है, अंतर तो है नहीं। तो 16,108 का मायने क्या संत जन कहते हैं। वेद में जो 3 कांड है ना, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, वेद में 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा की सन्निधि का अनुभव ही उपासना है। अहरनिश हमारे जीवन में ये बात प्रस्फुटित होती रहे कि गोविंद मेरे साथ हैं, ये उपासना है। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वेद के, वही परमात्मा की 16,000 भार्याएं हैं, 16,000 पत्नी। वैसे तो देखो वेद के हर मंत्र पर उपनिषद है, उपनिषद का मतलब भी यही है। पर्ण उपनिषदों में 7 उपनिषद यानी कि 100 उपनिषद ऐसे हैं जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, चाहे वो गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद है, कृष्ण पूर्व तापनी उपनिषद है, कली संतरणोपनिषद है, ऐसे उपनिषद हैं। उनमें 100 उपनिषद कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। तो उपनिषद ही 7 श्री कृष्ण की 100 पत्नियां हैं परमात्मा की। और 8 क्या है? बोले भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी दीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि पृथ्वी, आपः जल, अनल अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। अब देखो अंतर क्या है। प्रकृति के बस में जो रहता है वो जीव है, और प्रकृति को बस में जो रखता है वो ईश्वर है। प्रकृति के बस में जो रहे वो जीव, और प्रकृति को बस में जो रखे वो ईश्वर। तो 8 प्रकार की प्रकृति ही अष्टपटरानी है, 100 प्रकार के उपनिषद ही 7 पत्नियां हैं, और 16,000 वेद उपासना कांड मंत्र ही ये। वस्तुतः भगवान का कोई विवाह नहीं होता और भगवान सबके पति है। आज दुनिया की जनसंख्या 7 अरब है, तो बताओ 7 अरब पत्नी भगवान की हो गई कि नहीं? बोलो जय श्री कृष्ण। अरे भाई, सबका जो पालन करे वो पति, तो क्या मेरे पति भगवान नहीं है? क्या आपके पति भगवान नहीं है? क्या आपके पति भगवान नहीं है? परमात्मा तो सबका पति है, जो पालन करे वो पति। हमारे ब्रज के एक संत कहते थे, बड़े अच्छे रसिक संत थे, वो कहते लाला, उनके अपना कहने का ढंग था, वो कहते हैं भैया 16,108 तो हमारे लाला की ईमानदारी की पत्नी है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे देखो तो वो सबके पति है, दुनिया का पति परमात्मा है। हाँ, बहुत आनंद से गोविंद द्वारिका में वास कर रहे हैं, द्वारिका में निवास कर रहे हैं।
एकैक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दश दशाबला। प्रभु की 10-10 पुत्रियों का वर्णन है प्रति पत्नी से। 8 पत्नियों के 10 पुत्र हुए, तो 8 पत्नियों के 80 पुत्रों का तो नाम लिखा है भागवत में। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, 80 तो है ही हैं। यदि सबके पुत्र 10-10 माने जाएं तो बहुत होते हैं, लेकिन 80 की बात तो लिखी है। और सबके 10-10 पुत्र थे। श्लोक तो यही कहता है, बल्कि एकैक सस्ता कृष्णस्य पुत्रां दश दशावला, माने 10-10 पुत्र और एक बेटी समस्त पत्नियों की थी, ऐसा वर्णन करते हैं संत जन। बहुत सुख है घर में, बड़ी सुमति है परिवार में, वैमनस्य कभी होता ही नहीं, किसी के प्रति किसी में विद्वेष है ही नहीं। गोविंद के पुत्र उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, यह वैशिष्ट्य है। भगवान के पुत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रद्युम्न जी का एक विवाह हो ही गया, दूसरा विवाह पुनः हुआ। अनिरुद्ध जी के भी 2 ही विवाह हुए। अच्छा, एक बात आपसे कहें, परिवार में सुमति कब आती है? जब परिवार का जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है उसका सबके प्रति एक जैसा भाव हो। गीता में कृष्ण कहते हैं, क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी बनी नहीं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत रद्दी चीज है क्रोध, इससे कभी कुछ नहीं बनता। रुक्मिणी जी द्वारिका में सबकी प्रिय हैं और सबके हृदय में उनका स्थान है आदर का। इसका मूल कारण है माता रुक्मिणी को क्रोध कभी आता ही नहीं। क्रोध करना जानती ना, सुनो, रूठती भी नहीं कभी। पुराने जमाने में लोग जब मकान बनवाते थे ना, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। बोलो जय श्री कृष्ण। और उस कमरे के द्वार पे लिखा रहता था कोप भवन, स्पेशल बनता था। जिसमें कोप भवन बना नहीं वो मकान ही नहीं। हाँ, कोप भवन तो बनना ही बनना है। और जब वो कोप भवन में चली जाया करती थी तो फिर बेचारे पति लोग बड़े बड़े तरीकों से मनाया करते थे, जो मैं आपको नहीं बता सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। और बड़े बड़े निर्णय होते कोप भवन में। जो निर्णय राज दरबार में पेंडिंग पड़ा है वो कोप भवन में पक्का पास हो गया। ऐसा नियम था महाराज। कोप भवन का बड़ा महत्व था अपने समय में। हाँ, राम जी को सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आमेंगे। हमारे ब्रज में माताएं गाती हैं झाड़ू लगाते समय। ब्रज की माताएं बड़ी कवियत्री होती हैं, ऐसा सुंदर सुंदर भजन बना लेती हैं। तो जो सबरी हजारों वर्षों से सूखे पत्ते खाकर भजन कर रही थी, उसको राम का दर्शन सुलभ कराया तो कोप भवन ने। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सरभंग ऋषि, हड्डी हड्डी चमक रही है बाबा की, वहां प्राण जाने कहां लटके हुए थे कि राम से मिले बगैर प्राण जाने न दूंगा। उनके लिए राघवेंद्र को सुलभ बनाया कोप भवन ने। बड़े बड़े निर्णय होते, यद्यपि बहुत आदर सूचक नहीं है। रुक्मिणी जी के भवन में बना हुआ जो कोप भवन है ना, वो तो बंद ही रहता है। खाली झाड़ू पोंछा लग जाता है रोज उसमें बस। क्योंकि माता रुक्मिणी कोप भवन में कभी गई नहीं।
और जाए कैसे, उनको रूठना आता नहीं, क्रोध कभी करती नहीं, रूठना उनको मालूम नहीं। जब 4-5 पुत्र हो गए, कन्हैया ने देखा कमाल है, रुक्मिणी को क्रोध कभी आता ही नहीं। सत्यभामा जी तो रूठती रहती हैं, हफ्ते में 2 बार तो कन्फर्म है, हाँ हफ्ते में 2 बार तो उनको रूठना है। क्यों? क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो सत्यभामा जी सुंदर तो हैं ही, दूसरा कारण है गोविंद के खजाने में जो भी कुछ है उसमें 80% शेयर सत्यभामा जी की तरफ से है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो जो मणि है, मणि तो उधर से ही आई है ना, सत्यभामा के पीहर से। रुक्मिणी महारानी बड़े घर की बेटी हैं, परम सुशीला है। और सुनो, द्वारिका का दरबान भी यही कहता है कि माता मिले तो रुक्मिणी देवी जैसी, मालकिन मिले तो रुक्मिणी मां जैसी। क्रोध कभी आता ही नहीं। कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी बानी बोल के जग अपनो कर ले। कागा किसी का धन नहीं हरता। रुक्मिणी जी महारानी सबसे पूछ लेती, क्यों बेटा ठीक है ना, मां आपकी बहुत कृपा है। महाराज से लेकर के दरबान पर्यंत और संतरी से लेकर महामंत्री पर्यंत माता रुक्मिणी की सब प्रशंसा करते हैं, रुक्मिणी देवी को सब प्रणाम करते हैं। कन्हैया बोले को इनको क्रोध कभी नहीं आता। आज ऐसी कोई बात कह के देखूं कि इनको भी क्रोध आ जाए। अब बताओ, जो कोई बात है आ गई मन में। लीलाधर जो हैं, आज गोविंद रुक्मिणी जी के भवन में विराजे हैं, माता रुक्मिणी उनको पंखा कर रही हैं। जैसे भगवान बैठे हैं, पीछे खड़ी खड़ी रुक्मिणी जी पंखा करती हैं। कन्हैया ने देखा माहौल बढ़िया है, अभी अपन शुरू हो जाते हैं और देखें क्रोध आता है कि नहीं इनको। इतनी देर से कृष्ण चुपचाप बैठे हैं। माता रुक्मिणी ने पूछा, केशव क्या बात है, आज बड़े उदास दिखते हैं आप। कन्हैया बोले नहीं, कोई खास बात नहीं। रुक्मिणी बोली, कोई बात तो जरूर खास है प्रभु, आप बताते नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। रुक्मिणी माँ ने कहा, अब देखो भगवान, आप कोई त्रुटि मुझसे हुई है तो आप मेरे को बता दें ना, तो मैं उसमें सुधार कर सकती हूं। जब तक आप बताएंगे नहीं तो सुधार के लिए तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इतना उदास तो मैंने आपके मुखारबिंद को कभी देखा नहीं। कन्हैया का बहुत अच्छा मौका हो रहा है। रुक्मिणी बोली, बताइए क्या गलती हो गई हमसे, मैं सुधार कर लूंगी। गोविंद बोले, अब एक आध गलती हो तो आपको बताई जा देवी, आप तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती पर गलती करती है ना। पंखा झलते रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या हुआ? के राजपुष्पिता भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जित। सबसे बड़ी गलती की है आपने हमारे संग विवाह करके। लो कर लो बात। इतने बड़े बड़े राजकुमार सुंदरों को छोड़ करके तुमने हमसे शादी कर ली, क्या मिला तुम्हें? कन्हैया ने पीछे की और देखा, बोला अभी तो क्रोध आया नहीं, पीछे खड़ी है ना। तुम कहोगे जी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत बड़े पराक्रमी हो। तो राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रु समुद्रम शरणं गता। मेरे समान डरपोक आदमी संसार में दूसरा पैदा नहीं हुआ। कन्हैया कह रहे, अरे बड़े बड़े राजाओं के डर की वजह से समुद्र की शरण में रहते हैं हम, क्या करें, कोई जमीन पर रहने ही नहीं देता। मथुरा से गोकुल भागे, गोकुल से वृंदावन भागे, वृंदावन से फिर मथुरा दौड़े, मथुरा से फिर भागे, जमीन छोड़े ही दी, पानी में रहते हैं। समुद्रम शरणं गता, समुद्र की शरण में रहते हैं हम लोग, जैसे तैसे काम चला रहे हैं। क्या मिला तुम्हें?
नियम देखा, बोला अभी तो कोई असर हुआ नहीं, पीछे खड़ी थी। तुम कहोगे मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, पर इसलिए कर लिया कि आप वसुदेव नंदन हो। इधर भी गड़बड़, कोई कहता है वसुदेव पुत्र, कोई कहता है नंद जी का बेटा, कोई कहता है यशोदा का बेटा, कोई कहता है देवकी नंदन, और कोई कहते हैं देवकी का भी नहीं है, यशोदा का भी नहीं है, पता नहीं कहां से आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे देवी, जिसके माता पिता भी कंफर्म नहीं है, उनसे शादी कर ली आपने, ये गलती नहीं है? रुक्मिणी बोली, हे भगवान, आज क्या हो गया इनको, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? खैर, तुम सोचोगे अजी हम तो बिल्कुल नहीं करते विवाह, पर इसलिए कर लिया कि आप बहुत सुंदर हैं। काहे का सुंदर देवी, एक तो मेरा नाम ही कनुआ है, जन्म से तो कालेपन थे ही, तो काली नाग से युद्ध किया ना, तब से और काले हो गए, काले ही काले कहते हैं सब। और मेरे भक्तों को जब क्रोध आता है तो बोलते हैं तुम ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले। काले से विवाह कर लिया आपने, कैसा सौंदर्य आपका, मैं ही मिला था, क्या मिला, मैं यही तो पूछ रहा हूं। इतनी बातें कहने पर भी रुक्मिणी जी माता को कोई असर नहीं हुआ, बेचारी शांत खड़ी है। गोविंद बोले, तुम सोचोगी अजी मैं तो बिल्कुल विवाह नहीं करती, इसलिए कर लिया कि आपकी थोड़ी बड़ाई सुनी थी, क्योंकि आपने पत्र में भी लिख दिया था। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्नतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम। हैं? गुणों को सुन लिया इसलिए, अब मेरे गुण कौन गाता है ये तो बताओ। धनकों के पास में टाइम कहां मेरे गुण गाने का। ये बेचारे भोले भाले महात्मा मेरी माला जपते रहते हैं, कोई काम नहीं है तो कीर्तन करते रहते हैं, और न जाने मेरी आदत भी ऐसी क्यों है, ये मुझे भी महात्मा ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कि निष्किंचना वयम शश्वत निष्किंचन जन प्रिय, ये महात्मा हमेशा मुझे प्रिय लगते हैं, क्योंकि वे मेरा कीर्तन करते हैं तो मैं उनका करता रहता हूं। अब ने बाबा लोगों की बातों में आकर, जिनके पास न रहने का ठिकाना न भोजन का ठिकाना, तुमने शादी कर ली, ये बुद्धिमानी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। इतनी बातें सुनने के बाद भी महारानी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया, तो गोविंद बोले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो हम फिर बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये बात कब कह रहे हैं, जब 4-5 बाल गोपाल हो चुके हैं। आजकल की धर्म पत्नी होती तो पति देव की अक्ल को ठिकाने लगा देती। शर्म नहीं आती है बुढ़ापे में आके ऐसी मजाक करते हो हैं? 2-4 शाम भोजन पानी नाश्ता सब बंद पड़े रहो, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। हाँ, किसी भी भारतीय नारी को इससे ज्यादा तकलीफ और किस बात में हो सकती है? हंसी में ही सही, उसका पति यदि ऐसा हास्य कर दे, कोई भारतीय नारी बर्दाश्त करेगी? माता रुक्मिणी को क्रोध तो फिर भी नहीं आया, मूर्छित हो गई, पंखा कहीं गिर पड़ा, चमर कहीं गिर पड़ा, धड़ाम से पीछे गिर गए। कन्हैया बोले, आवाज काहे की आई? पीछे देखें तो सिंहासन के लक्ष्मी रुक्मिणी देवी हैं। गोविंद बोले, अरे ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था इनको गुस्सा आएगी, 2-4 बातें सुनाएंगी, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। प्रभु ने 4 भुजाएं धारण कर ली, 2 से रुक्मिणी जी को गोद में उठाया, और गोविंद अपने हाथों से पंखा कर रहे। माता को जब ये स्वस्थ हुई, होश आया, अपने आप को गोविंद की गोद में पाया। कन्हैया की आंखों में आंसू है, और रुक्मिणी से बोले, मेरे प्रभु, मामा वैदर्भ्य सूये था जाने तुम मत परायणम पदवच श्रोतु कामेन श्वेल्या चरित मंगले। अपने मन में कोई असूया भाव नहीं लाना देवी, मेरे प्रति तुम्हारा मन कितना लगा है, कितनी परायण है आप हम में,
ये जानने के लिए ही मैंने कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी थी। बुरा मत मानना। अब देखो, गृहस्थ आश्रम में देवी दिन भर राजपाठ में व्यस्त रहते हैं हम लोग, तो कभी कभी तो थोड़ा हास्य विनोद होना ही चाहिए ना। ये गृहस्थों का एक प्रकार से एक अंग बन जाता है ये भी जीवन का। आपको मैंने कभी क्रोध करते देखा ही नहीं, रूठते कभी देखा नहीं, कोई भवन में कभी गई नहीं, तो जानबूझ के मैंने ऐसे कहा था, बुरा नहीं लगाना। लेकिन रुक्मिणी माता ने गोविंद के एक एक शब्द का जो जवाब दिया है ना, पूरा ग्रंथ बन जाए, इतना सुंदर जवाब। लक्ष्मी है साक्षात। किन्वेव में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुन्ना क्व स्वे महिम्न विरतन भगवान स्रधीसो वाहम गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। मेरा आपका मेल है ही नहीं, ये तो आपने कृपा कर दी जो मुझे स्वीकार कर लिया। मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। कहां मेल है मेरा आपका? ये तो आपकी करुणा का रूप है कि आपने मुझे स्वीकारा। केशव, आपने दूसरी बार कहा मैं बहुत डरपोक हूं, समुद्र की शरण में रहता हूं। सत्य कहा, क्योंकि सत्यम भयात बगुणेभ्यो रुक्रमांत छेदे समुद्रोपलंभन मात्र आत्मा। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रु रहते हैं, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही रहते हैं। जिस आत्मा रूपी समुद्र में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न कोई ममता है, न मत्सरता है, ये निर्विकल्प है और निर्मल है। आत्मा में ये सारे दुर्गुण होते हैं क्या? आत्मा ही तो समुद्र है। आपका वास्तव तो वही है। अच्छा, आपने एक बात कही, मेरे माता पिता का पता नहीं, तुमने शादी क्यों कर ली? रुक्मिणी बोली, मैं पूछ रही हूं क्या आपके माता पिता भी होते हैं? अब यूं आप दुनिया को माता पिता बना लो, इसमें मेरा क्या दोष है? इंद्र कह रहे थे कल, पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्य दंड हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानम विधुन्नं जगदीश मान। आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत के गुरु हैं। हाँ? अर्जुन कहते हैं गीता में, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरोर गरीयान। आपका माता पिता कौन हो सकता है? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। जगतगुरु आप हैं, जगत के माता पिता आप हैं। आपका माता पिता कौन हो सकता है? यूं आप हर गली में माता पिता बना लो, इसमें बिगड़ता क्या है आपका? पर आपका पिता मां हो तो कोई नहीं सकता, यह कन्फर्म है। आपने एक और बात कही थी, मैं सुंदर नहीं हूं, तुमने शादी क्यों कर ली, काला हूं। रुक्मिणी जी नीचे सिर करके मुस्कुराते हुए बोली, काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। यह हालत तो तब है जब काले हो। है? कौन कहता है आप काले हैं? आप तो जग के उजाले हो गोविंद। एक बात आपने जो अंत में कही वो मेरी समझ में नहीं आई कि अच्छी नहीं लगी, मालूम नहीं। आपने कहा ये महात्मा लोगों से मेरी बड़ाई सुन ली, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा धनी यदि कोई है तो केवल संत ही धनी है, और कोई धनी हो ही नहीं सकता। ये दुनिया का धन तो बदलता रहता है।
कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, क्योंकि धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। राम नाम का धन ही सबसे बड़ा है। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम आधारा। दुनिया में कौन सुखी है? संतों के पास ज्ञान का धन है, भक्ति का धन है, वैराग्य की साधना का धन है। और जो साधना के धनी होते हैं ना, वो साधन के धनियों से ज्यादा बड़े होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये साधन का जो धन है वो तो मिटने वाला है, पर साधना का जो धन है वो मिटता कभी नहीं, बढ़ता ही रहता है। दत्तात्रेय जी ने कहा था ना 7वें स्कंद में, पश्यामि धनिनाम क्लेशम लुब्धानाम अजितात्मनाम भयाद लब्ध निद्राणाम सर्वतोभिविशंकिनाम राजतश्चोरतः शत्रो सदनात् पशुपक्षित। हमारे पास में बहुत भागवत के मूर्धन्य विद्वान जन विराजमान है। आचार्य श्री पीयूष जी महाराज बड़े सुमधुर भागवत के वक्ता, और दूसरे विद्वान विराजमान है श्री व्यासनंदन जी शास्त्री। इनको पूरी भागवत कंठ याद है, संस्कृत में बड़े अद्भुत विद्वान हैं व्यासनंदन शास्त्री जी भी, बड़े सरस वक्ता हैं पूज्य श्री आचार्य पीयूष जी महाराज। विद्वानों के संतों के पदार्पण से कार्यक्रम में सोने में सुहागा हो जाता है, सुगंध आती है। पूज्य महाराज जी जो हैं स्वामी विद्यानंद जी महाराज, ऐसे निर्मल संत हैं। इसलिए सब संत महानुभाव विद्वान पधार रहे हैं। महाराज श्री के व्यवहार से भी दो लाभ हो जाते हैं, संतों का दर्शन, भागवत का श्रवण, और उनके दर्शन से मुझे लाभ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। करंट मिल जाता है मुझे। विद्वान जब पधारते हैं ना, तो एक विचित्र प्रकार की एनर्जी मिलती है कथा में, ये आप नहीं समझेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सत्य बात है। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि संतों के मुख से मैंने आपकी प्रशंसा सुनी। वे तो नाम के धनी हैं। परमात्मा का नाम ही सत्य है, और सतरूपी नाम का नौका जिसने बनाकर उसका आश्रय लिया, फिर भवसागर पार करने में दिक्कत नहीं होती है। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर। निवेदन सिर्फ इतना है कि भगवान का जो नाम है ना, इस नाम का खजाना जिनके पास है, उन संतों से बड़ा धनी कौन हो सकता? बोलो। उन संतों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर मैंने आपको अपना पति बना लिया, और आप बोलते हैं मैंने गलती की है, तो मैं संसार की माताओं से प्रार्थना करूंगी कि ऐसी गलती तो सबको करनी चाहिए। अरे जिस गलती से गोविंद मिल जावे, बताओ वो गलती कोई ना समझ कर सकता है क्या? वो गलती तो समझदार ही करेगा, जिससे कन्हैया मिल जाए। गोविंद बोले, देवी आपके श्री मुख से इतनी सुंदर बातें सुनने को मिल गई, मन में कोई विचार मत करो। हाँ, भगवान के पुत्र पौत्र आदि के विवाहों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। हाँ, बेटा का भी 2 विवाह और पोते के भी 2 विवाह, और पोता के विवाह में तो हमारे कन्हैया जी के साले जी महाराज जी मारे गए। अनिरुद्ध जी के भी विवाह 2 हुए। पहला पिता के मामा की बेटी के संग, और दूसरा विवाह हुआ, देखो, कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के संग, यानी रुक्मी की बहन श्री कृष्ण की पत्नी, रुक्मी की बेटी कृष्ण के बेटा की पत्नी,
और रुक्मी की पोती कृष्ण के पोता की पत्नी है। भगवान, यद्यपि वेद ऐसे विवाहों की अनुमति नहीं देता है,